जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाले में। दोस्तों ऑलरेडी मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूं, ठीक है। तो आंसर की हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएटेड कॉलेज में आपके एग्जाम हो चुके हैं अंडर ग्रेजुएट थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। PHED 106 इसका पेपर कोड है। इसका आंसर की हम लोग देखेंगे। आपसे इसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। 50 प्रश्न, और ये जो पेपर था 100 नंबर का था। 1.5 घंटे का समय भी दिया गया था आपको MR शीट पर गोला लगाने के लिए। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपना आंसर की मिला लेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, खेल कौशल खेलों के नियमों और खेल तकनीकों को सीखना विकसित करता है। किसका विकास करता है ये? तो मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, मानसिक विकास। बी ऑप्शन आपका राइट था पहले का। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को 2026-2027 में देख रहे हैं तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मनुष्य वस्तुतः शरीर, दिमाग और किसका एक अविभाज्य एकीकरण है? तो आत्मा और मनोभाव का एक अविभाज्य एकीकरण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शारीरिक गतिविधियों को ज़्यादा कार्य क्षेत्र तक संपादित करने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? लचकता कहलाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? लगभग 640। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट था, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, स्वास्थ्य मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? तो स्वास्थ्य मुख्य रूप से हमारी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो कान में कौन सी हड्डी है सबसे छोटी हड्डी है? नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए, सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं, तो 12 चरणों में जो चौथा चरण है उसका नाम पूछा था, ठीक है। उसका नाम है अश्व संचालनासन। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? तो दैनिक जीवनचर्या। ए ऑप्शन आपका राइट है, डेली रूटीन, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, शारीरिक शिक्षा यानी जो फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, इसके केंद्र बिंदु में क्या है? तो गति है, और आपका गति में व्यक्ति है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका 100% राइट है, ठीक है, श्योर है। 100% आपका इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर है, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, निम्न में से क्या अष्टांग योग के यम तत्व का उदाहरण नहीं है? यम तत्व का उदाहरण है सच्चाई, अस्तेय और अपरिग्रह। जो संतोष है ये आपका यम तत्व का उदाहरण नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, जो भोजन है खाने के बाद निम्नलिखित आसनों में से कौन सा आसन किया जा सकता है? तो खाना खाने के बाद हम वज्रासन कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया था, सामूहिक प्रयास समूह के प्रति निष्ठा और समूह सदस्यों के साथ मजबूत संबंध विकसित करते हैं। तो यह व्यक्तित्व विकास, ठीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर की बेहतर वृद्धि और अनुरक्षण के लिए हमें ग्रहण करना चाहिए। क्या ग्रहण करना चाहिए? संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, शारीरिक गतिविधियां। तो जो शारीरिक गतिविधियां हैं ये खाली समय के सकारात्मक उपयोग में योगदान देती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट था। ये क्वेश्चन पेपर में भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तदाब यानी जो ब्लड प्रेशर है उसको मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पोषक तत्व जो ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। तो कौन से पोषक तत्व हैं जो ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट हैं इसमें। डी ऑप्शन आपका राइट था, क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी, यहाँ पर सबसे लंबी मांसपेशी पूछा है तो सार्टोरियस है। ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की कोई परिभाषा नहीं दी? अल्फ्रेड नोबेल ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की खोज के लिए जाना जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, डायनामाइट की खोज के लिए जाना जाता है, ये 100% में लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किसके लिए जाने जाते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये
डायनामाइट की खोज के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो ये 1896 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भगवत गीता में मुख्यतः ध्यान दिया गया है किस पर? कर्मयोग पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा था, देखिए फिट इंडिया मूवमेंट यानी जो अभियान चलाया गया था फिट इंडिया मूवमेंट का, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि लोगों को स्वास्थ्य एवं खेल के प्रति जागरूक करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति का एक अंतरिष्ट प्रवृत्ति और उपहार है? तो यह आपका योग है। योग का ही भाग है प्राणायाम, प्राणायाम जो है योग का भाग है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 100%। 22 का ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आलू बड़ा स्रोत है। तो इसमें देखिए आलू कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत है और इसके अंदर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, चलें पोटेशियम हो गया और भी प्रकार के विटामिन सी हो गया, ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत है, ये बात ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन ने असीमित योगदान दिया है क्योंकि यह जैविक सामाजिक और की पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करता है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा एक योग का प्रकार नहीं है? तो देखें जो आपका समझ योग है ये योग का प्रकार नहीं है, बाकी आपके भक्ति योग होता है, सहयोग हो और ज्ञान योग भी होता है, समय योग नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ जीवन शैली हेतु निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो देखें ये तीनों आपके आवश्यक हैं। लघु खेल आपका आवश्यक नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त में यानी मनुष्य के खून में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं और आपके प्लेटलेट होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि मानव शरीर के कौन से अंग की विकृति से मधुमेह होता है? अग्नाशय की विकृति से। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा था, देखें किसी व्यक्ति की वृद्धि व विकास मुख्यतः प्रभावित होती है किसके कारण? तो यह आपका आनुवांशिक, वातावरण और दिनचर्या से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस खेल का आरंभ भारत में हुआ था? तो देखें भारत में जो खेल का आरंभ हुआ था पोलो। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए फिट इंडिया मूवमेंट अभियान का उद्घाटन कब किया गया था? इसका उद्घाटन हुआ था देखें 29 अगस्त 2019 को। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि शारीरिक गतिविधि मूलतः है एक क्या है? तो यह एक जैविक आवश्यकता है, बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निम्न में से प्रचुर प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? तो देखिए प्रचुर पूछा गया है, प्रचुर प्रोटीन, तो ये अंडा होगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें मछली में भी प्रोटीन होता है लेकिन यहाँ पर प्रचुर प्रोटीन का स्रोत पूछा गया है, तो अंडा आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मछली में भी प्रोटीन होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारीरिक शिक्षा को कुल शिक्षा के अभिन्न भाग के रूप में किसने वर्णित किया है? तो चार्ल्स ए बूचर ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि योगाभ्यास द्वारा निम्न में से क्या न्यूनतम प्रभावित होता है? सबसे कम प्रभावित होता है विस्फोटक बल। ठीक है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। डी ऑप्शन आपका राइट है, योग अभ्यास से। ठीक है, अच्छा जो विस्फोटक बल है जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होता है ये आपका ज़्यादा वजन सामान उठाने से या फिर ज़्यादा जिम में जाते हैं तो ज़्यादा वजन उठाएंगे तब आपके अंदर ये फोर्स आता है। ठीक है, योग अभ्यास से नहीं आता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग का पांचवा तत्व क्या है? इसका पांचवा तत्व क्या है बताने का प्रयास करेंगे। प्रत्याहार है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखें कूपिका मानव शरीर के कौन से तंत्र से संबंधित है? तो यह आपके श्वसन तंत्र थे यानी सांस लेने वाली नली से। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्न में से कौन सा आसन बैठी मुद्रा में किया जाता है?
तो वज्रासन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन से खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है? भारत में किस खेल की उत्पत्ति हुई है? कबड्डी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ओलंपिक ध्वज में कौन से रंग का उपयोग नहीं होता है? तो इसमें सफ़ेद रंग का उपयोग नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पतंजलि योग सूत्र में कितने सूत्र लिखे गए हैं? तो इसमें आपके जो सूत्र लिखे गए हैं 196, 196। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए शारीरिक शिक्षा यानी जो फिजिकल एजुकेशन है कला और विज्ञान का दुर्लभ संगम है, इसलिए इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कलात्मक विज्ञान। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको अष्टांग योग का जनक माना जाता है? अष्टांग योग का जनक पतंजलि को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्न में से कौन सा आसन एक पैर पर खड़े होकर किया जाता है? तो वृक्षासन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फिट इंडिया मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार सभी शिक्षण और प्रशिक्षण का अंतिम परिणाम होना चाहिए मानव निर्माण होना चाहिए, ठीक है, मैन मेकिंग। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। बी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मानव शरीर में कौन से अम्ल के जमाव से थकान महसूस होने लगती है? लैक्टिक अम्ल के। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, तंदुरुस्ती के घटकों में से कौन से एक को छोड़कर सभी शामिल हैं? तो इसमें मनोवैज्ञानिक को छोड़कर ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में आपके 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। इसी तरह से मैं आपके सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा, ठीक है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।